हेलो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर का नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा। इस चैप्टर का नाम है प्यारे विद्यार्थियों त्रिकोणमिति का परिचय। अब त्रिकोणमिति का परिचय से पहले हम ये सीखेंगे विद्यार्थियों, जो इसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान से देखिएगा, ये जो शब्द लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, तो इस ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या शब्द इस्तेमाल हुए हैं और कौन सी भाषा से लिए गए, इस बात को पहले समझते हैं। तो ध्यान से समझिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक शब्द है ट्राई और दूसरा शब्द है गोनो और तीसरा शब्द है प्यारे विद्यार्थियों मिट्टी। तो ये जो शब्द लिए गए प्यारे विद्यार्थियों, ये ग्रीक भाषा से लिए गए। अब इनका क्या अर्थ होता है पहले ये समझते हैं। तो जो ट्राई लिखा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, इसका मतलब होता है 3 और गोनो का मतलब होता है कोण और आगे देखिए मिति का मतलब होता है मापन। ध्यान से समझते जाइएगा। अब आप ये कह सकते हो त्रिकोणमिति में क्या करते हैं हम, त्रिकोणमिति में त्रिभुज के कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं और उनकी भुजाओं के बीच में संबंध का अध्ययन करते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एक शब्द में कि भाई त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करते हैं, तो आपको बताना त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब प्यारे विद्यार्थी ध्यान से देखते हैं कि मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ये मेरे पास ट्रायंगल है और याद रखना इसमें मुझे प्यारे विद्यार्थियों इसमें ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें से एक कोण सदैव क्या होना चाहिए 90। अब ध्यान समझिएगा, इसको आप मान लो ये मेरा ए है और ये बी और ये क्या है सी है। तो अगर मैंने इससे बोल दिया थीटा है, तो याद रखना आपको ये है कि जो 90 है और 90 के सामने की भुजा सदैव कड़ होती, याद रखना इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसे थीटा लिया तो इसे आप बोलोगे लंब, और जो दूसरी मतलब तीसरी भुजा बोली बच गई, इसे बोलेंगे आप आधार। अगर आपने थीटा इसे लिया तो ये थीटा लेने पर ये चीज हो जाएगी लंब और ये हो जाएगा आधार। ये बात तो आपको याद रखना है, जहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और एक्सरसाइज में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, एक बार से फिर समझते हैं। मान लो ये हमारे पास एक त्रिभुज है और ये कोण आपका 90 है, तो याद रखना 90 के सामने की भुजा को कड़ बोलते हैं और जो एक थीटा है और थीटा के सामने की भुजा को क्या बोलोगे आप, लंब बोलोगे। क्या बोलोगे, लंब। और ये तीसरी भुजा क्या होती है, आधार। लेकिन अब की बार मैंने एक परिवर्तन किया, ये थीटा ये वाला लेकर के ना मैंने यहाँ पे ले लिया, यानी कि सी पर ले लिया। तो ये जो कोण होगा, अब इस कोण के सामने की भुजा अब ये हो जाएगी लंब और ये दूसरा क्या हो जाएगा आधार, और कड़ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर एक हम प्रमेय याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जिसे बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, पाइथागोरस प्रमेय होती है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों कि जो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो याद रखना है कण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मीन्स जो कण भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो आपको याद रखना है जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय और इसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है, इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए यहाँ से अब हम लोग कुछ बातें और सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करिए प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद मुझे सीखना है कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, त्रिकोणमिति अनुपात अंग्रेजी में बोलेंगे प्यारे विद्यार्थियों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा 6। कितने होते हैं, 6। याद रखना है जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं प्यारे विद्यार्थी वो 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो ध्यान समझिएगा। सबसे पहला मेरा होता है, याद रखिएगा, साइन थीटा, और दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, और अगला होता है मेरा मान लो कोसेक थीटा। यहाँ पे अगला है आपका कोसेक थीटा, और ये मेरा अगला हो जाएगा सेक थीटा, अगला हो जाएगा मेरा कॉट थीटा। तो ये हो गए प्यारे विद्यार्थियों मेरे 6 त्रिकोणमिति अनुपात, जिन्हें आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या साइन थीटा बराबर भी कुछ होता है, क्या कॉस थीटा बराबर भी कुछ होता है, तो याद रखिएगा बिल्कुल होता है। यहाँ से आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखना है, इसको आप बोलोगे लाल बटे कक्का। इस तरह से
लोग याद करके रखते हैं, आप भी याद करके रखिएगा। ध्यान से देखिएगा, इसे आप बोलोगे ये मेरा साइन थीटा होगा और ये मेरा हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा प्यारा सा टैन थीटा। इसे आपको भूलना नहीं है। अगर आपसे पूछा जाएगा चलिए आप बताइएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा का सामने क्या है एल और एल के बटे में क्या है के। अच्छा एक बात ये भी याद रख लीजिएगा, जहां पर मैं आपको बता रहा हूं एल क्या है तो याद रखना है एल मेरा लंब होता है और ए प्यारे विद्यार्थियों आधार होता है। और इसी तरह से अगर बात करेंगे तो क्या बच गया के, तो ये प्यारे विद्यार्थियों के क्या होता है तो आपको बताना है कर्ण। क्या होता है कर्ण। इसको थोड़ा सा चाहो तो सही बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है तो आपको बताना है लंब बटे कर्ण। क्या बताना है लंब बटे कर्ण। ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगी, इसके नीचे वाले ले लेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कॉस थीटा बराबर तो आधार बटे कर्ण, और आपसे पूछा जाएगा tan थीटा बराबर तो लंब बटे क्या हो जाएगा आधार। इस तरह से आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एल बटे के। और जहां पर एल क्या है लंब और के क्या है प्यारे विद्यार्थियों कर्ण है, इसको आपको भूलना बिल्कुल नहीं है। और आगे अगर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करेंगे कॉस थीटा तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और अगर बात करेंगे tan थीटा तो tan थीटा बराबर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों लंब बटे आधार हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे किसकी, कॉसेक की, ध्यान से रखो, ध्यान से आपको याद रखना है कि जो साइन का व्युत्क्रम होता है उसे का आप बोलोगे कॉसेक थीटा। क्या बोलोगे, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा और ये वाला तुम्हारा हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा कॉट थीटा। याद रखना है टैन का व्युत्क्रम कॉट होता है, कॉस का होता है सेक और साइन का होता है कॉसेक। क्या बोला मैंने, एक बार फिर समझिएगा, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा कॉसेक होगा, कॉस का हो जाएगा सेक और टैन का हो जाएगा कॉट। इसे आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि चलिए आप कॉसेक थीटा बताइए तो अब आपको नीचे से देखना है। नीचे से देखना मतलब पहले कौन आ रहा है, कर्ण आता है, फिर कौन सा आ रहा है लंब। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेक थीटा की तो पहले कौन आ रहा है कर्ण, फिर आएगा लंब, आधार आएगा। इसी तरीके से अगर बात करें कॉट थीटा तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको आधार फिर क्या लिखना है लंब, यानी कि आधार बटे क्या हो जाएगा लंब। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा कॉसेक थीटा आप ध्यान से बताइएगा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं प्यारे विद्यार्थियों सेक थीटा और ये हो जाएगा कॉट थीटा। ध्यान से देखिएगा सेक थीटा की अगर बात करेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो याद रखना है कर्ण बटे आधार। तो मैंने क्या लिख लिया, कर्ण बटे आधार लिख लिया। और अगर बात करें कॉट थीटा तो कॉट थीटा बराबर कितना होगा, याद रखना है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये हो गए प्यारे विद्यार्थियों 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जिन्हें आपको याद रखना है, बिना इसके आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये आपके जुबान में रटा होना चाहिए, ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या होगा, कैसे लगेगा, उस बात को हम आगे सॉल्व करते हैं। पहले इसमें मुझे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो तो उसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए विद्यार्थियों एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल देखते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है समकोण। अब मेरी बात आप लोग सुनिए और मुझे बताइएगा कि समकोण का मतलब क्या होता है। एक ऐसा कोण विद्यार्थियों जिसका मान 90 अंश होता है उसे आप समकोण बोलेंगे। इन्होंने बोला कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित मतलब नंबर 1 और नंबर 2 दे रखा है, इनके आपको आंसर देने हैं। लेकिन उससे पहले एक बात मुझे ये बताइए, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, मैंने मान लिया ये मेरे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसको ए ले लो, इसको ले लो सी और इसको आप बी लेंगे और इसका स्थान कहीं पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसी जगह पर कोण कितना बनता है, तो आप बोलोगे इस जगह पर कोण बनता है 90 अंश। अच्छा मैंने आपको ये भी बोला था कि 90 के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। अगर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दो कोणों की बात कर रहा है, एक कोण तो ए की बात कर रहा है, दूसरा सी की बात कर रहा है। ध्यान समझिएगा, अगर आप सी की बात करेंगे तो ये सी मतलब इस जगह की बात कर रहा है, तो सी के सामने वाला जो होगा वो लंब कहलाएगा प्यारे विद्यार्थियों, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और अगर बात करेंगे ए की, तो ध्यान से देखिएगा, ए वाले कंडीशन में यहाँ पर अगर कोण बनेगा तो ये हो जाएगा मेरा लंब और ये हो जाएगा आधार। लेकिन समझना आज पहले तो ये कि अगर मान लो कि हमारे पास वो क्या दे रखा है, जो दे रखा है उसको लिख लीजिएगा, यानी तुम्हारे पास जो
ए भी दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। ए भी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को 24 बताया गया है। और आगे ध्यान से देखिएगा, ये जो BC दे रखा है, BC मतलब ये वाली भुजा है, ये कितनी है 7 सेंटीमीटर है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर इस कर्ण को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? याद रखना, अगर किसी भी त्रिभुज में यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में मान लो कि 2 भुजाएं दे रखी है और तीसरी भुजा पता करना है, तो इसके लिए मुझे पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना होगा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, ये कर्ण कितना L कितना दे रखा है? 7 दे रखा है, और ये आधार कितना दे रखा है? 24। अब प्यारे विद्यार्थियों इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 7 का वर्ग 49 और 24 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे हो जाएगा 576। कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 24 को आप चाहो तो गुणा कर लीजिएगा बाहर, 24 गुणे 24, या फिर 24 का वर्ग आपको याद होगा, सॉरी यहाँ पे देखो याद होगा तो आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। अब इनको जोड़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, इस जगह पर हो जाएगा, देखो ये हुआ आपका 6 और 9, 6 9 15 और हासिल आ गया आपका 1। कितना आ गया? 1 आ गया। और यहाँ 7 4 11 और 1 मिलकर के 12, और ये हो जाएगा 12 और 1 हासिल मिलकर कितना आ जाएगा? 6। यानी अब आप ये कह सकते हो प्यारे विद्यार्थियों कि जो यहाँ पे 576 में 49 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625। यानी आगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से k बराबर कितना हो जाएगा? k बराबर हो जाएगा 625 हो जाएगा। मतलब आपने स्क्वायर को हटा दिया तो रूट लग जाएगा। अच्छा, अब आप मुझे एक बात ये बताओगे, ये जो 625 है किसका वर्ग है? तो आप बोलोगे 25 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 25 का। तो प्यारे विद्यार्थियों अब मैंने निकाल लिया यहाँ से कर्ण, अब मैंने त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल ली। अब इसमें से कुछ भी पूछेगा आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बिल्कुल आसानी से उसका मान बता पाएंगे। चलिए अब आप इस सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले नंबर में इन्होंने बोला था साइन ए बताइएगा, और दूसरा पूछा था इन्होंने कॉस ए। तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया कि साइन ए बराबर क्या होता है। नहीं याद है तो आपको याद रखना है, यहाँ से मैंने कहा था लाल बटे कक्का, इस बात को आप याद रखोगे। यहाँ की जो वैल्यू होती है ये होता है साइन थीटा, और ये बीच वाला होता है प्यारे विद्यार्थियों कॉस थीटा, और ये होता है टैन थीटा। अब यहाँ से ध्यान से देखना है कि अब मुझे चाहिए साइन ए, और साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो मैंने क्या लिखा? लंब बटे कर्ण। ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। अब अगर बात करेंगे लंब की, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है प्यारे विद्यार्थियों, तो एंगल कहाँ पे है? एंगल ए की बात कर रहा है ना, इस जगह पे ध्यान समझिएगा। अगर इस जगह की बात करेगा तो ये मेरा हो जाएगा एल, और ये आधार हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। कर्ण तो अपने जगह पे रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि यहाँ से लंब चाहिए, और लंब मेरे पास 7 दे रखा है। और अगर बात करें कर्ण की, तो मेरे पास कर्ण कितना दे रखा है? 25। यानी ये आ गया मेरा पहला क्वेश्चन, हो गया कंप्लीट, बिल्कुल आसान है। आगे बात करेंगे कॉस ए, तो प्यारे विद्यार्थियों कॉस बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा। अच्छा याद रखिए, थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी होगा, इसमें घबराना आपको नहीं है। यहाँ हो जाएगा आधार बटे कर्ण होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो आधार कितना दे रखा है? ध्यान से देखिएगा 24 दे रखा है, और कर्ण कितना दे रखा है? तो आप बोलोगे 25। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे लगाना सेकंड क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से समझिएगा। ये हो जाएगा साइन सी, और अगला हो जाएगा आपका कॉस सी। प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखते जाइएगा। अगर बात करेंगे यहाँ पे देखिएगा कॉस सी, तो अब की बार एंगल मेरा ये हो गया, ध्यान समझिएगा। अब इस जगह से देख रहे हैं, ये मेरा एंगल है। अगर ये एंगल है तो याद रखना है ये जो एंगल है, यानी थीटा के सामने की भुजा को हम सदैव बोलते हैं लंब, और जो दूसरी भुजा होती है ये होती आधार, और तीसरा तो मेरा कर्ण फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यानी अगर बात करेंगे साइन सी की, तो उस कंडीशन में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन लंब कितना लेंगे, ध्यान समझना। यानी कि ये थीटा के सामने एक भुजा क्या हो जाएगी? लंब होगी। यानी लंब की जगह पे कितना रखेंगे आप? 24 रखेंगे। और उसके बाद आप क्या करना है? कर्ण। तो कर्ण तो मेरे पास 25 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब आगे ध्यान से देखिएगा, समझते हैं। यहाँ से दे रखा है कॉस सी, और कॉस सी की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, मतलब एंगल इस जगह से देख रहा है, और यहाँ से जब एंगल देखता है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस थीटा के सामने एक भुजा लंब होती है, और ये आधार होता है। तीसरा तो तुम्हारा कर्ण होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं बराबर क्या हो जाएगा। यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण होगा प्यारे विद्यार्थियों। और आधार की वैल्यू कितनी लेंगे, ध्यान समझना है। मैंने बोला थीटा के सामने एक भुजा लंब, और ये हो जाएगी आधार, यानी आपका 7, और कर्ण आपका रहेगा 25। ये हो गए आपके पहला क्वेश्चन कंप्लीट प्यारे विद्यार्थियों। इसे आप अच्छे से नोट करिए, और 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा इसकी, नहीं तो आप देखते देखते तो लगेगा आ रहा, लेकिन बाद में आपको करने में दिक्कत होगी।
इसे आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छा लग रहा है तो प्यारे विद्यार्थियों लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा।